हेलो एंड वेलकम टू टारोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं और इस वक्त रिश्ता थोड़ा सा उलझ गया है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या चीज़ें सही नहीं जा रही है, ऑन ऑफ चल रहा है रिलेशनशिप में, और आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से, यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, या क्या हो सकता है, या मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। तो आपके लिए गाइडेंस मैं लेकर आ रही हूँ। आप फिर सही वीडियो पर आए हैं। आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं। कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो जिस भी रिश्ते में आप हैं, जिस भी पर्सन के साथ, चाहे रोमांटिक कनेक्शन है या नहीं है, नॉर्मल कोई भी कनेक्शन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, उस पर्सन के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या आपको गाइड करता है। ठीक है, तो दो डेक का यूज करूंगी, मोनोलॉजी डेक का यूज करूंगी, और यहाँ पर मैं लव ऑरेकल डेक का यूज करूंगी और देखूंगी कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। तो आप जिस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या जिस पर्सन के लिए देख रहे हो, उस पर्सन का ध्यान मन ही मन करो, उस रिश्ते के बारे में सोचो, उस पर्सन का नाम ले लो और देखते हैं क्या क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से जब आपको गाइडेंस दी जाती है तो थैंक यू जरूर बनता है। चलिए, यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या जिस भी रिलेशनशिप के बारे में वो सोच रहे हैं, उस रिलेशनशिप को लेकर आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। लुक एट द बिगर पिक्चर। पहला कार्ड, believe in the impossible. A time for healing. Step out of your comfort zone. The end of a tough cycle approaches. Bottom of the deck, a new romantic cycle begins. Beautiful energy आई है। चलिए इस डेक से देख लेती हूँ क्या निकल रहा है। प्लीज बताएं। पहला कार्ड ये है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सेकंड कार्ड ये है, इसको मैं बाद में क्लियर करूंगी आपके लिए। थर्ड, फोर्थ, चार ही कार्ड निकाले हैं मैंने। ठीक है, मुझे जहां पर यूनिवर्स स्टॉप कर देते हैं मैं वहां पर स्टॉप हो जाती हूँ। आप में से बहुत लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, एक सेक्रेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस वक्त चीजें गड़बड़ दिख रही हैं। इस वक्त ऐसी चीजें मिली हैं आपको अपने पार्टनर से जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, अनप्रिडिक्टेबल थी, आपने कभी सोचा नहीं था, आपने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर का ऐसा रूप आपको देखने को मिल सकता है, या ये रिलेशनशिप इस मुकाम पे भी आ सकता है। आपने हमेशा इस पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन को फील किया है। आपको ऐसा फील हुआ है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ ये जो रिलेशनशिप है ये आपको बहुत खुशी देता है, बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। एक कनेक्शन था, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप फील कर रहे हो या कोई सोल कनेक्शन आप फील कर रहे हो, तो कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग बन रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें खराब हुई हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है। और अभी जो चीजें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, अभी जो चीजें हो रही हैं, उस चीजों को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, ये नजर आ रहा है। मतलब आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये रिलेशनशिप इस मुकाम पर पहुंच सकता है, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेव किया है जिसने आपकी आंतरिक शांति को भंग कर दिया है, आपके इनर पीस को भंग कर दिया है। आपको ये लग रहा है
कि ये हुआ क्यों, इस पर्सन का ये रूप मुझे देखने को कैसे मिल गया। मतलब आप शॉक्ड में दिख रहे हैं मुझे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज भी हो सकती थी इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर का ये जो रूप आपने देखा है। आप, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जल्द से जल्द चीजों को ठीक कर दूं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, आपके हाथों से छूट चुकी है, आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं चीजों को। जो सिचुएशन वहां से मिल रही है, जो रूप आपको अपने पार्टनर का देखने को मिल रहा है, उस पर्सन का देखने को मिल रहा है, आप उनको चाहे समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि आप ऐसे नहीं हो या आपको वो गलत ले रहे हैं, या जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप संभाल नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, ये चीजें नजर आ रही हैं। तो इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको ऐसा दिख रहा है कि मैं इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हूँ इस पर्सन से, और ये मैंने कहा ना, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं कर पाते ना, जिस पर्सन से हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है, जिस पर्सन से हमारा दिल लगा हुआ है, उस पर्सन से जब हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं तो हमारा दिल ना स्वीकार नहीं कर पाता कि ये सच है क्या। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मेरा भ्रम है, लेकिन भ्रम जब टूटता है तो फिर समझ लीजिए कि दिल भी कांच की तरह टूट कर बिखर जाता है, और फिर वो जख्म दे जाता है जो जख्म जिंदगी भर आपको परेशान करते हैं। तो इस वक्त इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीजें ना मुझसे संभल नहीं रही हैं, ऐसा एनर्जी मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ज्यादा समय के लिए नहीं होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त चीजें खत्म हो चुकी हैं, रिश्ता खत्म हो चुका है, तो ये आपका एक कार्मिक फेस है आपके पार्टनर के साथ। ये चीजें ठीक होंगी आगे जाके। आप आगे का नहीं सोच रहे हो, आप फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो, आप अभी का सोच कर चल रहे हो, आप अभी की एनर्जी देख रहे हो, अभी खुद की एनर्जी देख रहे हो या आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हो, जिसकी वजह से शायद आप ये अजम्पशंस कर रहे हो कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब चीजों में कुछ बचा नहीं है, ये रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, ये रिश्ता आप कहीं आगे नहीं जाएगा। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये समय है हीलिंग का, ये समय है हीलिंग का। आपको हील करना है खुद को, आपको अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में लेके आना है। यहाँ कार्ड है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जैसी चीजें हो रही हैं हमें स्वीकार करनी चाहिए, और ये महामंत्र होता है जब हम खुद को बोलते हैं स्वीकार है, जो मेरे सामने आया स्वीकार है, ये मेरा ही कर्मा होगा। अगर वो दर्द भी देके जा रहा है तो शायद मैंने कभी किसी जन्म में दिया होगा तो मुझे मिल गया, कुछ लेसन सीखना होगा उससे, मिल गया। तो जब आप स्वीकार है में आ जाते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है, आप कहीं ना कहीं ईश्वर पर छोड़ देते हैं और अपने इनर पीस में आ जाते हैं। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज वॉट दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में नहीं है सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है आपके साथ, आपके कंट्रोल में है आप उसको कैसे ले रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग आपके कंट्रोल में है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। उस पर्सन के इमोशंस, उस पर्सन का सोचना बोलना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सिर्फ एक ही महामंत्र यहाँ पर काम आएगा अगर आपको अपने इनर पीस पर काम करना है। जो तुझसे मिल रहा है ना सब स्वीकार है, मेरा ही शायद होगा तो मिल रहा है बस। तो जब आपके कंट्रोल में चीजें नहीं हैं तो यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने इनर पीस को बनाए रखने के लिए अभी एक्सेप्ट कर लो जो चल रहा है, क्योंकि इमोशंस आपके बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर कार्ड है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। ये नेचुरल चीजें हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको दुख हो रहा है, ये नेचुरल है, क्योंकि आप पत्थर दिल नहीं हो, आपके अंदर इमोशंस है, आप इंसान हो। तो ये चीजें होंगी, पर यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि मेरा कंट्रोल नहीं है इन चीजों में। बट दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। In order to see things clearly, you must let go of resentment. आपको let go करनी होगी चीजों को, accept करना होगा चीजों को, वरना आपको कभी clarity नहीं मिल पाएगी लाइफ में।
क्योंकि इस वक्त की चीजें जो हो रही है वो आपको उलझा रही है, वो आपको इमोशनली ड्रेन्ड कर रही है और आपको लग रहा है कि चीजें अभी बेटर नहीं हो सकती हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है आप खुद की हीलिंग पर काम करो। आपकी जो इमोशंस बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि चीजें अभी बहुत ज्यादा खराब है। आपको इस वक्त अपनी फीलिंग पे फोकस करना है। इस वक्त आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूं अपने लिए, उसने क्या कहा, क्यों कहा, आगे क्या होगा, मेरा काम नहीं है सोचना। मैंने क्या फील किया उसको मुझे कैसे ठीक करना है ताकि मैं इनर पीस में आऊं, क्योंकि चीजें तभी ठीक होंगी जब आप इनर पीस में आएंगे। क्योंकि अगर अंदर खलबली है, कुछ भी चीजें आप ठीक नहीं कर पाएंगे। जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी तब इस रिश्ते की हीलिंग स्टार्ट आप कर पाएंगे और होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी छोटी मोटी चीजों पर पड़े हुए हैं, छोटे मोटी बातों पर पड़े हुए हैं। अभी अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता खराब हो गया है, उल्टा सीधा बोला गया है, तो आप उसी चीजों में, उसी इमोशंस में कहीं ना कहीं खुद को फंसा के रखा हुआ है आपने। आपको इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई कार्मिक साइकिल होगी, ठीक है, आ गई, आगे का देखिए, क्योंकि आगे चीजें बेटर हैं आपके रिलेशनशिप में। बड़ा सोचिए, फ्यूचर अच्छा है आपके रिलेशनशिप का। सिर्फ आपको अभी इस वक्त खुद की हीलिंग पर फोकस करना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बहुत हो गया एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करना। अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आएंगे, अपनी हीलिंग पे जब आप फोकस करेंगे ना, तब जाकर वो चीजें होंगी आपके रिलेशनशिप में जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रही है। क्योंकि आज तो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगी, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। चीजें अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ करना क्या है, खुद की हीलिंग पर फोकस करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्यों? क्योंकि ये जो साइकिल इस वक्त चल रही है आपके रिलेशनशिप में, जिसने तबाही मचा रखी है आपके अंदर, वो अब खत्म होने को है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यूनिवर्स कह रहा है दर्द है, पता है, झेल लो, आगे का सोचो, सिर्फ उस दर्द को हील करो, बाकी चीजें बहुत अच्छी होंगी आपके रिलेशनशिप में। वेट करने को बोल रहे हैं आपको यूनिवर्स। वेट, डोंट रश इनटू इट। अभी ठीक कर दूं, आज ही वो बात कर ले मुझसे, आज ही सब सही हो जाए। हथेली पर सरसों मत उगाइए। अभी आप भी हील नहीं है और शायद सामने वाला भी हील नहीं है। अगर आपने अभी रश किया तो कहीं ऐसा ना हो कि चीजें और ज्यादा खराब हो जाए। वेट करिए, सिर्फ और सिर्फ खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद को सेल्फ लव में लेकर आइए। रो रहे हैं, धो रहे हैं, बंद कर दीजिए रोना धोना। वेटिंग मोड में मत रहिए, मत सोचिए, मत कॉल मैसेज का वेट करिए, सिर्फ इंतजार करिए वक्त का, उस वक्त का जब चीजें अपने आप ठीक होंगी। क्योंकि नेचर अपने आप ठीक करेगा। नेचर तब ठीक करता है जब आप अपने आप को ठीक करते हैं, जब आप खुद की हीलिंग करते हैं। तो नेचर हर उस चीज को हील कर देता है जो आपसे जुड़ी हुई है और ये रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इंतजार करो, एक दिन सब चीजें ठीक होंगी। अलाउ करो नेचर को ठीक करने के लिए। तो अपनी हीलिंग पे आपको फोकस करना है यहाँ पर और बिलीव रखना है इम्पॉसिबल। जो आज आपको बहुत ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, अब तो रिश्ता ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो खत्म हो गई है चीजें, अब तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। आपकी जहां से सोच खत्म होती है ना, वहां से फिर यूनिवर्स आपके लिए सोचना शुरू करता है। अगर आप उस पर बिलीव करते हो और अपने ऊपर काम करते हो, भरोसा रखिए, ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना इस रिलेशनशिप में जो आपके लिए आज इम्पॉसिबल लग रही है। भरोसा रखिए, ये चीजें यूनिवर्स आपके लिए करेगा। नेचर को अलाउ कीजिए कि नेचर खुद आपके लिए काम करे। आपको सिर्फ नेचर के साथ अलाइनमेंट में आना है। और वो अलाइनमेंट में कब आओगे? जब आप खुद को हील करोगे, जब इस दर्द पर काम करोगे जिस दर्द ने इस वक्त आपको घेर रखा है। ठीक है, यहां पर एक चीज और, लास्ट के कार्ड्स ले रही हूं मैं यहां पर। देखो यहां पर अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इसी पर्सन के साथ आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। यानी कि अभी जो हुआ था, और देखो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन
और यहाँ पर जो कार्ड था, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये पर्सन जिसके साथ आज आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, हील कर रहे हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप आपका हो और वो खत्म हो गया हो, अगर उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, खत्म हो गया, तो भी आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, तो भी आपके लिए एडवाइस सेम है जो मैंने आपको दी। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली। और अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने मन बना लिया, क्योंकि देखिए यूनिवर्स हमेशा आपकी इच्छा पर काम करता है, तो आपकी क्या इच्छा है? अगर आपकी इच्छा ये है, ये पर्सन नहीं चाहिए लेकिन मुझे मेरी जिंदगी में प्यार चाहिए, और आपको लगता है नहीं मिलेगा, यूनिवर्स कह रहा है मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? खुद को हील करो, अलाइनमेंट में लेकर आओ और बड़ा सोचो। ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना आपकी लव लाइफ में जो आपने कभी सोची नहीं थी, आपकी जिंदगी में नया प्यार आ रहा है, यूनिवर्स यहाँ आपको गारंटी दे रहा है इस चीज की। और अगर आपकी इच्छा है, आपकी फ्री विल है कि आपको यही पर्सन चाहिए, इसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप को हील करके रोमांटिक साइकिल चाहते हो कि दोबारा, अब रोमांटिक साइकिल, जो लोग ऐसे रिश्ते को देख रहे हैं जिनका रोमांटिक नहीं है रिश्ता, तो भी उस पर्सन के साथ दोबारा से यूनियन, अच्छा रिश्ता, ठीक है, तो दोबारा से उस पर्सन के साथ यूनियन है आपका। क्योंकि जो भी तकलीफें थी, जो भी खराब चीजें थी, क्योंकि ऑफ कोर्स लेन देन का रिश्ता होता है, कर्मा होता है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, चीजें ऐसी आई हो जो इस वक्त खराब हो, तो वो खत्म हो रही हैं। एंड है साइकिल का और न्यू साइकिल बिगिन होगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपने इसी पर्सन को चाहा, ये पर्सन दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज इसका रीजन बता देती हूँ क्यों कांटेक्ट करेंगे। सेक्रेड यूनियन यहाँ पर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लिखवा कर रखा है एक दूसरे का साथ, आपने ईश्वर से कहीं ना कहीं ये चीजें फिक्स कर रखी है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, एक दूसरे की सोल से वादा कर रखा है कि हमारा यूनियन होगा ही होगा। लेसन्स तो सीखने पड़ेंगे लेकिन यूनियन आपका पक्का है। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। बहुत ही सीक्रेट है ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लिए। तो इस तरीके का रिलेशनशिप जब आपको मिला है तो इसको कहीं ना कहीं आपको ऑनर करना पड़ेगा, आपको इस रिलेशनशिप में प्यार भरना पड़ेगा। बहुत ही दिव्य प्रेम है आपका, ये एनर्जी मिल रही है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिश्ता मुझे लग रहा है या तो ट्विन फ्लेम है या सोल कनेक्शन है। तो इस वक्त चीजें खराब हो सकती है लेकिन यकीनन ईश्वर आपके लिए काम कर रहा है, नेचर आपके लिए काम कर रहा है। आपका काम है सिर्फ खुद की हीलिंग पर, और ये चीजें खत्म होंगी जो खराब चल रही है, ये साइकिल एंड होगी और एक न्यू साइकिल बिगिन होगी, क्योंकि आप दोनों का मिलना तय है। ये ऊपर से लिखवा के आए हो आप लोग, ये एक दूसरे के ही होकर रहेंगे और डेफिनेटली ये चीज यूनिवर्स आपके लिए करेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।